हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का जो है पीके जीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये जो है आपका मास्टर क्लास है, जिसके जो है 2 क्लासेस हो चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा है जो कि आपके एग्जामों में, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जामों में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल जो है काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास है, इसमें ये आपका जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले के 2 क्लासेस जो है आपके हो चुके हैं, तो उन दोनों क्लासेस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग देख लीजिए। क्योंकि ये ऐसे आपके मास्टर क्लासेस हैं जो अगर एग्जाम से पहले, कोई जरूरी नहीं है कि आप एडीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसी से पहले आप कोई भी सरकारी जो है जॉब के तैयारी कर रहे हैं और सरकारी अगर नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके एग्जाम से पहले अगर ये वीडियो सब देख लेते हैं, तो मेरा ये गारंटी है कि आपको जो है जरूर इसका जो है फायदा होगा। ठीक है, और जिस दिन आप देख के जाएंगे वहां से जो है सवाल आपके एग्जाम में जरूर मौजूद होंगे। ठीक, क्योंकि इस मास्टर क्लास में जो है इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन को जो है अरेंज करके जो है उसको बनाया गया है, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी इसमें जो है जोड़िए, ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका तीसरा क्लासेस है। ठीक है, चलिए। देखिए, इसमें जो है हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड तक जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके आगे का जो है आपका खिलाफत आंदोलन है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक वाइज है, इसलिए भी ये बहुत जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्किप करते हैं तो सीधी सी बात है, आप यहाँ से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल जो है आपके एग्जाम में ज्यादा ही आएंगे, सीधी सी बात है। आप जो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो ये तीनों में जो है सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाने वाला पोर्शन है वो आपका कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री। और उसमें भी जो है ये टॉपिक वाइज चीजें हैं अरेंज किया हुआ। तो एक बार मेरा राय मानिए, आप एग्जाम से पहले इसको एफएम रेडियो की तरह सुन के जरूर जाइए। ठीक है, इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका कब हुआ है, 1919 ईस्वी में हुआ है। कहता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो ये मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, पूरे देश में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया, तो ये जो है महात्मा गांधी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कोई भी मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में भर्ती नहीं होगा। खिलाफ खिलाफत आंदोलन में यह घोषणा कब की गई, तो ये जो है जुलाई 1921 में इसकी घोषणा की गई। ठीक, अब इसके बाद का जो आंदोलन है वो है आपका असहयोग आंदोलन, जो कि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। ठीक है, कहते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो पहला जन आंदोलन, ये सवाल जो है पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ये असहयोग आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ। चलिए, खिलाफत खिलाफत का मुद्दा पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग और स्वराज की प्राप्ति की मुख्य मांगों पर बल देने के लिए कौन सा आंदोलन जो है आरंभ किया गया, तो उसके लिए जो है ये असहयोग आंदोलन जो है
असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित विरोध जो है वापस ले लिया था? तो ये नागपुर अधिवेशन, और नागपुर अधिवेशन जो है कब हुआ? 1920 में। अब देखिए नागपुर अधिवेशन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे? अब वो देखिए, तो नागपुर अधिवेशन है, ठीक है, और कब है इसका? तो 1920। अब देखिए जो नाग बाबा होते हैं, नाग, नागपुर है तो नाग होते हैं, तो नाग में क्या होता है? नाग अगर काट लेगा तो क्या होगा? विष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो विष लगेगा। तो नाग में क्या होता है? नाग में विष होता है, ठीक है, और विष से आप क्या याद रखेंगे? तो विष। ठीक है, तो 1920 ऐसे याद रख सकते हैं। कहता है कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति अपनी जो है नीति की घोषणा की? तो ये नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर कब विरोध किया गया? तो ये जो है 17 अप्रैल 1921 में जो है इसमें काले झंडे दिखा करके प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है विरोध किया गया। कहता है कब प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया? तो 17 नवंबर 1921, 17 नवंबर 1921 में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1921 में की गई। किस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार और विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया? तो ये जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है उस समय किया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज में। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं। कहता है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार और वकीलों द्वारा जो है न्यायालयों का बहिष्कार कब किया गया? तो 1921-22 में किया गया। ठीक है, क्योंकि उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, और असहयोग का मतलब ही होता है सहयोग नहीं करना। ठीक है, कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां जुलू युद्ध पदक और बोर पदक लौटा दी? तो गांधी जी ने जो है ये उपाधियां वापस कर दी। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसके राय बहादुर की उपाधि जो है, किसने राय बहादुर की उपाधि जो है वापस कर दी? तो जमुना लाल जो है बजाज, जमुना लाल बजाज ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है असहयोग आंदोलन के समय काल में ही पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट जो है महंतों के कब्जे के विरोध में सिखों ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो अकाली आंदोलन चलाया, जो कि ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही चर्चित आपका है चौरा चौरी कांड, 4 फरवरी 1922। अब देखिए चौरा चौरी कांड, चौरा में भी 4 है, चौरा में भी 4 है, चौरा चौरी में भी 4 है, और हुआ कब है? तो 4 फरवरी, ठीक है, 1922 में। तो 4 कैसे पूरेगा? 2 + 2 क्या हो जाएगा? 22 है, तो 22 1922 है। ठीक है, 2 + 2 कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे तो 4, तो वैसे भी 4 फरवरी 1922। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। कहता है किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? तो चौरा चौरी घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। कहता है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नामक स्थान कांग्रेसी जुलूस पर कब पुलिस ने गोली चलाई? तो 4 फरवरी 1922 को। क्रूर भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा देने के कारण कितने जो है घटना के कारण कर्मी जिंदा जल गया? अब देखिए आग लगा दिया गया पुलिस थाने में, तो इसके कारण जो है कितने जो है वहां पे पुलिस कर्मी जल गए? तो थानेदार सहित जो है 21 सिपाही, थानेदार सहित 21 सिपाही। पूछा गया है ये सब सवाल। कहता है चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो ये जो है आपका गोरखपुर, जो कि प्रेजेंट में यूपी में पड़ता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये चौरी चौरा कांड से रिलेटेड जितने भी आपको इसमें सवाल थे, ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में जो है आपको देखने को मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक। ठीक है, चलिए स्वराज पार्टी
के बारे में आप पढ़ते हैं। कहता है स्वराज पार्टी 1923। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जो है इलाहाबाद में किया गया। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों के लिए आम चुनाव कब कराए गए? तो नवंबर 1923 में जो है कराए गए। स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से कितनी जो है सीटें जीत ली? तो इन्हें 101 में से 42 सीटें जो है मिली। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे जो है बनाया गया? तो विठल भाई पटेल को जो है बनाया गया। सी आर दास कहाँ पर मेयर चुने गए? तो कलकत्ता में मेयर चुने गए। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर कार्यकारी अधिकारी कौन कार्यकारी अधिकारी अधिकाशी लिखा हुआ है, अधिकारी होना चाहिए, कौन बने? तो कोलकाता के बने। कहाँ के? कलकत्ता के। अहमदाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष कौन बना? तो विठल भाई बना। पटना नगर पालिका का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। तो बिहार के एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पटना नगर पालिका का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। कहता है इलाहाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है चुना गया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी कब जो है नेपथ्य में चली? तो ये जो है 1930 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जो है जुड़े हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आया। अब साइमन कमीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा? तो अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो फरवरी 1928 में। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया? तो साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण क्या है? तो इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज थे और अंग्रेज क्या होते हैं? गोरे होते हैं, इसीलिए व्हाइट मैन कमीशन भी इसे बोला गया, क्योंकि इसमें सभी के सभी सदस्य क्या है? अंग्रेज है, इसमें भारतीय नहीं है। कहता है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प जो है पारित किया? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से किसकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की। अब देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब लाठी चार्ज होगा, लाठी पड़ेगा किसी के शरीर पे, लाठी से मारा जाएगा तो क्या होगा? देह हाथ फूटेगा। देह हाथ फूटेगा तो फिर क्या होगा? ब्लड निकलेगा, जो कि ब्लड क्या होगा? लाल होगा। तो लाल होगा ब्लड, तो लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ठीक है। किसने कहा था मेरे ऊपर पड़ी लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में लगी कील साबित होगी? तो ये भी किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है। पूछा गया है ये सब सवाल। कहते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को ही जो है पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच, ठीक है, तो लाला लाजपत राय। कहता है भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो ये जो है बटलर कमेटी का जो है गठन किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बटलर कमेटी का गठन जो है कब किया गया? तो 1927 में किया गया। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ था? तो उसमें मुंबई था। ठीक है। कहता है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सचिव किसे बनाया गया? तो बलवंत राय मेहता को बनाया गया। तो ये सभी जो है आप साइमन कमीशन से रिलेटेड जो है फैक्चुअल डाटा है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928। कहता है कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान करने पर जो है किसने भारतीयों के सामने संविधान का निर्माण करने की चुनौती रखी? तो भारत सचिव जो है लॉर्ड बर्केन हेड। ठीक है। चलिए भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हेड ने कांग्रेस को कब कहा कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करें जिसे कभी जो है दलों का समर्थन और सहमति प्राप्त हो? तो सभी दलों का समर्थन और सहमति प्राप्त हो, तो ये कब? 24 नवंबर 1927। कहता
भारतीय नेताओं ने संविधान का निर्माण करने की जो है अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए किस तिथि को मुंबई में जो है पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो 19 मई 1928 को। ठीक है, कहते हैं मुंबई सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई जिसे संविधान के सिद्धांतों को जो है निर्धारित करना था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई समिति में तेज बहादुर सप्रभु, अली इमाम और एम.एस. एनी के अलावा और कौन से सदस्य जो है शामिल थे? तो मंगल सिंह, साहेब कुरैशी, जी.आर. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल सब पूछे जाते हैं और इसमें पूछ लिए जाते सवाल में कि इसमें कौन नहीं था। ठीक है, चलिए, नेहरू समिति ने अपनी नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? तो अगस्त 1928 में। दिसंबर 1928 में कहाँ आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को जो है बहुमत से अनुमोदित किया गया? तो ये जो है कोलकाता में। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को जो है किस तिथि तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया गया? तो 31 दिसंबर 1929 तक। ठीक है, कहते हैं अगस्त 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, मुस्लिम लीग के किस नेता ने 1928 ईस्वी में कांग्रेस को सहयोग देना बंद कर दिया? तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि यहाँ से भी जो है एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 याद रखना है। कहता है कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, बहुत वीवीआई है ये। कहता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, कहता है तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाने का निश्चय किया गया? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय जो है 26 जनवरी 1930 को किया गया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब देखिए दांडी यात्रा या सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, यहाँ से भी सवाल अक्सर एग्जामों में देखे जाते हैं। कहता है मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया? अब एक ही लाइन में बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 79 समर्थकों के साथ जो है इसमें गए। ठीक है, इसमें जो है मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ, अब यहाँ से कहाँ से पूछा कि जाए तो साबरमती से दांडी के लिए। कहता है दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो ये जो है आपका अप्रैल 1930 में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने, अब देखिए यहाँ 79 है, 78 भी देता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का जो है विरोध किया? तो ये जो है 385 किलोमीटर, ध्यान में रखेंगे। कहता है किसने जो है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से की पेरिस यात्रा से की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहता है गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो जनवरी 1932 में जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरुआत कर दिया। कहता है सविनय अवज्ञा के दौरान किस क्षेत्र में आदिवासी नेता सोवरा मांझी और बोगा मांझी ने आंदोलन नेतृत्व किया? तो छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है। पश्चिमोत्तर प्रांत में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा जो है गठित किस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो खुदाई खिदमतगार ने। कहता है किस संगठन को लाल कुर्ती कहा जाता है? तो खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती जो है कहा जाता है। कहता है सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, जो कि कई बार सिविल सर्विसेज के एग्जामों में सवाल देखने को मिला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम प्रांत में
पठान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने जो है मना कर दिया? तो गढ़वाल राइफल्स ने। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ये जो है अप्रैल 1934 में अंतिम रूप से वापस लिया गया। ठीक है। सबसे पहले किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। गांधी जी को सबसे पहले जो है इन्होंने ही महात्मा कहा था। ठीक है। कहता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अक्सर ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है। कहता है गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। ठीक है। चलिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। अब देखिए हरिजन वगैरह जब आता है तो गांधी जी का नाम दिमाग में एकदम क्लिक करता है, लेकिन जब यहीं पे फिनिक्स फॉर्म आ जाए तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि गांधी जी होंगे। ठीक है। क्योंकि नाम थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसलिए इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गांधी जी जो है ऐसे पर्सनालिटी के व्यक्ति है जिनके बारे में हर चीज जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कहते हैं हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। चलिए, अब आया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930-31। ठीक है। कहता है ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया? तो 12 नवंबर 1930 को। ध्यान रखेंगे। कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री जो थे मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने ही किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो है विचार करना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो होमी मोदी ने किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मुंजे और जयकर ने किया। मुंजे और जयकर ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हरिजनों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हरिजनों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर ने। अब ये हरिजन वगैरह जो वर्ड है, यहाँ पे आपके महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ऐसे ऑप्शन में जरूर इन दोनों का नाम रहेगा। ठीक है। तो ऐसे सवाल ध्यान से बनाइएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय महिलाएं कौन थी? तो बेगम शाहनवाज और राधाबाई सुब्रायन। ठीक है। कहता है बिना किसी निर्णय पर पहुंचे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हो गया? तो 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस तिथि को गांधी जी सहित सारे नेता जो है जेल से रिहा कर दिए गए? तो 26 जनवरी 1931 को। गांधी जी ने किस तिथि को जो है इरविन से भेंट की? तो 19 फरवरी 1931 को। 15 दिन चली वार्ता के फलस्वरूप गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन जो है समझौता चला। ठीक है। कहता है गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दिल्ली समझौता के नाम से जो है जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में हुई इसलिए दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा, द टू महात्माज की संज्ञा दी? तो सरोजनी नायडू ने जो है ये बात बोला। ठीक है। चलिए, अब आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में। ये याद रखिएगा। कहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो ऐसे ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो लॉर्ड विलिंगटन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कब इंग्लैंड पहुंचे? तो 12 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे? तो SS राजपूताना जहाज से जो है इंग्लैंड पहुंचे। कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न जो है फकीर कहा? तो ये जो है विंस्टन चर्चिल जो थे
इन्होंने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया और इन्होंने महात्मा गांधी को जो है अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, कहता है भारत सचिव के रूप में किसने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो प्यारे लाल और महादेव देसाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये जो है सरोजनी नायडू उस समय जो है भारतीय महिला के प्रतिनिधित्व कर रही थी। तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महात्मा महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय व्यवसायी ने भाग लिया? तो जीडी बिरला ने जो है भाग लिया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग से किन नेताओं ने जो है भाग लिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना और अली इमाम और मोहम्मद इकबाल। बिना किसी ठोस निर्णय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हुआ? तो 1 दिसंबर 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी ठोस निर्णय के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। कहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में किसने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बटा नहीं लगने दिया? तो ये जो है बात किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत पुनः समझौता। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत पुनः समझौता 1932। कहता है ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है का प्रावधान किया गया? तो सांप्रदायिक पंचायत। कहता है ब्रिटिश सरकार की किस नीति के तहत 18 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया? तो फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। हिंदुओं और दलित वर्गों में आपसी सहमति से तैयार की गई किसी वैकल्पिक योजना को स्वीकार करने का वचन किसने दिया? तो मैकडोनाल्ड ने। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 25 सितंबर 1932 को हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो पूना पैक्ट, जिसको बोलते हैं पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है समाप्त कर दिया गया? तो इसी पूना समझौता में। किस समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके जो है 147 कर दी गई? तो ये जो है पूना समझौता में। ठीक है, चलिए पूना समझौते के तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए कितने फीसदी सीटें जो है आरक्षित की गई? तो ये जो है 18%। ठीक है, तथा सरकार ने किस समझौते को सांप्रदायिक समझौते का संशोधित रूप मानकर स्वीकार कर लिया? तो पूना समझौता। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका जो है 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ 1932। कंटिन्यू है 30, 31, 32। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कई बार एग्जामों में सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन जो है गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में वहां पे गए। तो ये सब सवाल पूछा जा चुका है, कहने का मतलब ये नया नहीं है आपके एग्जाम के लिए। जो चीजें बार बार पूछे गए हैं उसको तो एकदम ही याद रखना है। ठीक है, और ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, तो वो जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो मई 1934 में हुई। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि बहुत VVI ये टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में यहाँ से एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935।
किस आयोग की नियुक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रथम कदम है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है। किस वर्ष प्रस्तुत साइमन कमीशन की रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा का मूल आधार था? तो ये 1930 में। कहता है किस वर्ष जो है ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र में संवैधानिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं को प्रकाशित किया? तो मार्च 1933 में। कहता है ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर आधारित एक विधेयक को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो दिसंबर 1934 में पेश किया गया। ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर आधारित एक विधेयक को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया तथा इसे राजकीय स्वीकृति मिली? तो 2 अगस्त 1935 को। ठीक है। कहता है कौन सा अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया और अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। ऐसा भी है कि हमारा जो संविधान है उसमें 70% जो चीजें हैं वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट उठा के रखे गए हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत किस वर्ष प्रांतीय चुनाव कराए गए? तो 1937 ईस्वी में कराए गए। बहुत बार यहाँ से सवाल आया है। ठीक है। कहता है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में जो है बहुमत प्राप्त हुआ? तो 5 प्रांतों में हुआ। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने किसके प्रांतों में सरकार बनाई? तो 7 प्रांतों में जो है, कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों में सरकार जो है बनाई। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में 482 मुस्लिम सीटों में से कांग्रेस ने कितने सीटों पर जो है चुनाव लड़ा? तो ये जो है 58 सीटों पर। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को 482 मुस्लिम सीटों में से कितनी सीटों पर विजय हासिल हुई? तो 26 सीटों पर। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को पंजाब की 84 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें मिली? तो 84 में से जो है 2 सीटें मिली। ठीक है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को सिंध की 33 आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें मिली? तो 3 सीटें मिली। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में मुंबई में भीमराव अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की हरिजनों की 15 आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 13 सीटें जो है इसमें प्राप्त हुई। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किसने जो है मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया? तो यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, ये दोनों मिलकर जो है सरकार का संयुक्त सरकार का गठन किया। मुस्लिम लीग ने किसके प्रधानमंत्रित्व काल में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम वर्ग पर प्रभाव कायम किया? तो सिकंदर हयात खां। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद किस प्रांत में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल जो है 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा? तो ये जो है बंगाल का। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो एच.एस. सुहरावर्दी जो है ये प्रधानमंत्री बना। कहता है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद मुंबई में कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो वीजी खैर जो है कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कहते हैं 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री कौन बने? तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद मद्रास के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मद्रास के जो है सी राजगोपालाचारी बने। ठीक है। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद ओडिशा के प्रधानमंत्री कौन बने? तो हरे कृष्ण महताब। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद केंद्रीय प्रांत में प्रधानमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर खरे बने। ठीक है। उसके बाद बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्री कृष्ण सिन्हा बने। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। बिहार के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो बिहार का ये जो है जानना जरूरी है। कहते 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में प्रधानमंत्री कौन बना? तो डॉक्टर खान साहब। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर खान साहब का असली नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार
खान, जिन्हीं को शॉर्ट में खान साहब भी बोला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान किन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के भाई थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के जो है भाई थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के भाई थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, इनके भाई का नाम है जब्बार खान। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई का नाम क्या है? जब्बार खान। कहता है दूसरे विश्व युद्ध भारत को शामिल करने के विरोध में सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने कब त्याग पत्र दिया? तो 22 अक्टूबर 1939 को। सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने सभी भारतीय मुसलमानों से मुक्ति दिवस मनाने की अपील की। तो 2 दिसंबर 1939 को। सभी प्रांतीय कांग्रेस के सरकारों के त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने किस तिथि को जो है मुक्ति दिवस मनाने के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर याद रखिएगा। कहता है किस प्रमुख नेता ने मुक्ति दिवस मनाने के जो है मुस्लिम लीग के फैसले का जो है साथ दिया? तो भीमराव अंबेडकर ने साथ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिपुरा अधिवेशन सम्मेलन है 1938। कहता है 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन के लिए हुए अध्यक्षीय चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया? तो पटाभी सीतारमैया को। हरिपुरा अधिवेशन के लिए हुए अध्यक्षीय चुनाव में पटाभी सीतारमैया की हार पर किसने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है? तो ये गांधी जी ने कहा। स्थानीय, ये पूछा गया है सवाल, स्थानीय प्रजा परिषद ने किसके नेतृत्व में राजकोट में आंदोलन प्रारंभ किया? तो यूएन देवर। मैसूर में प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो टी भाष्यम। टी भाष्यम। कहता है सीएसपी नेता नव कृष्ण चौधरी ने किस प्रांत की जो है धेनक लाल रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो ओडिशा। ठीक है, अब अगला इसमें टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। कहता है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नाजी सेना ने किस देश पर आक्रमण कर दिया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कई बार पूछे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर किसने भारतीय विधानमंडल का सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी? तो वायसराय लॉर्ड लिथगो। ठीक है, कौन सी पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध में अपना सहयोग और समर्थन देने की विरोधी नहीं थी, लेकिन इसके बदले में उनके भारत को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने और युद्ध के दौरान केंद्र में जनता की वास्तविक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने की मांग की? तो कांग्रेस ने। ठीक है, कहता है ब्रिटिश सरकार से अपने प्रस्तावों का कोई अनुकूल जवाब न मिलने पर जो है प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दे दिया? तो अक्टूबर 1939 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने के बाद किस पार्टी ने जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने किस पार्टी को प्रोत्साहित किया और वह तेजी से ब्रिटिश युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण मोहरा बन गया? तो मुस्लिम लीग। ठीक है, चलिए अब आते हैं पाकिस्तान की मांग, जो कि पाकिस्तान की मांग कब होती है? तो 1940 ईस्वी में होती है। ठीक है, चलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र जिसका नाम पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो मार्च 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में भारत के अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1940 ईस्वी में 40 ईस्वी के पाकिस्तान प्रस्ताव का मसवीदा, ठीक है, किसने तैयार किया? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। सबसे पहले किसने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में बोलते हुए पृथक मुस्लिम राज्य का विचार दिया? तो उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने। कहता है सबसे पहले किसने 1933 ईस्वी में पृथक मुस्लिम राज्य के लिए जो है पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया? तो चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। अब आते हैं हम लोग अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की? तो 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव। ठीक है,
अगस्त प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो लॉर्ड लिथगो ने जो है अगस्त प्रस्ताव जो है तैयार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन का जो है प्राविधान किस योजना में किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव में जो है किया गया। ठीक है। अति शीघ्र वायसराय की सलाहकार काउंसिल के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का प्राविधान किस योजना में किया गया? तो ये भी अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव से जो है सवाल सब एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तनों को लागू नहीं करने की बात किस योजना में कही गई? तो ये भी अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। ठीक है। कहते हैं अगस्त प्रस्ताव में युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु किस समिति का जो है गठन करने की बात कही गई? तो युद्ध परामर्श समिति का जो है गठन करने की बात कही गई। अगस्त प्रस्ताव के पश्चात जो है वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या जो है 7 से बढ़कर कितना कर दिया गया? तो 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी में कितने ब्रिटिश सदस्य हो गए? तो ये जो है 4 सदस्य हो गए। अगस्त प्रस्ताव के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी में कितने भारतीय हो गए? तो 8 हो गए भारतीय। अगस्त प्रस्ताव से पहले वायसराय की कार्यकारिणी में कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो ये जो है 4 सदस्य थे। अगस्त प्रस्ताव के पहले वायसराय की कार्यकारिणी में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसमें जो है 3 भारतीय थे। किस पार्टी ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया? तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो है अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहते हैं अगस्त प्रस्ताव के विद्रोह में अक्टूबर 1940 ईस्वी में किसने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? तो ये गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। कहते हैं गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? तब पवनार आश्रम महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो शुरू तो किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन पहले सत्याग्रही इनमें कौन आए? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कहता है अगस्त प्रस्ताव पर किसने कहा कि जिस अधिराज्य की स्थिति के समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी एक जंग लगी कील की तरह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है। कहता है अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ बोला दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील, तो जड़ी जड़ी से क्या हो जाएगा? जवाहर, जड़ी से जवाहरलाल नेहरू। अगस्त प्रस्ताव पर किस दल ने कहा कि भारत विभाजन से कम कोई भी व्यवस्था जो है उसे स्वीकार नहीं होगी? तो मुस्लिम लीग ने कहा। अब आगे आते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। 1942 में हम लोग पहुंच चुके हैं और क्रिप्स प्रस्ताव है, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कहता है ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के किस सदस्य को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत कब आए? तो मार्च 1942 में। भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किसके रूप में जो है अपने प्रस्ताव की घोषणा की? तो प्रारूप घोषणा। कहता है किस योजना में कहा गया कि नए संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार का होगा? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव में जो है कहा गया। इस योजना में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो और जिसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त हो। तो क्रिप्स प्रस्ताव में ये सभी चीजें कहा गया। क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार भारतीय व्यवस्थापिकाओं के किन सदनों द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री सभा का जो है गठन किया जाना था जो देश के लिए संविधान का निर्माण जो है करेगी? तो निचले सदन द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार जो है गठित होने वाले संविधान सभा में किस जो है किन रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की अनुमति दी गई? तो देशी रियासत। क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार
जो है गठित होने वाली संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को किस आधार पर शामिल किया जाना था? तो शासकों द्वारा नामित करने पर। ठीक है, कहता है किस योजना में कहा गया कि संविधान द्वारा निर्मित किए जाने वाले संविधान से जो प्रांत सहमत नहीं है इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं या फिर पूर्णतः स्वतंत्र हो सकते हैं? तो ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया। क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य किस वर्ग के हितों को लेकर एक समझौता किया जाना था? तो अल्पसंख्यकों को लेकर। किन दलों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहता है कांग्रेस कार्य समिति की किस तिथि को हुई बैठक में क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया? तो 11 अप्रैल 1942। क्रिप्स प्रस्ताव पर किसने कहा कि केवल भविष्य के वायदों से ही संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि हो सकती है? तो ये जो है कांग्रेस ने कहा। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान निर्मात्री सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा निर्वाचित न करके उसके शासकों द्वारा नामित करने के प्रावधान पर किसने असहमति जताई? तो कांग्रेस ने। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव का कौन सा संविधान भारतीय एकता के लिए एक गंभीर खतरा था? तो प्रांतों का स्वतंत्र रहने का प्रावधान। ठीक है, कहता संविधान सभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं देने और भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण किसने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया? तो मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्रिप्स योजना के बारे में गांधी जी के कथन में किसने जो है जिसका बैंक नष्ट न होने वाला था वाक्य जोड़ दिया? तो जवाहरलाल नेहरू। अल्पकालीन व्यवस्था के चलते कौन सी योजना असफल रही? तो क्रिप्स प्रस्ताव योजना जो है असफल रही। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ 1942 में और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज आपका सिलेबस के अनुसार। मॉडर्न आपका हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग कर रहे हैं। इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में यहीं से सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए कहता 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति किसने बनाई? तो महात्मा गांधी ने बनाई। कांग्रेस ने किस स्थान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पारित किया? तो वर्धा में 1942 में। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही वीवीआई है, तो गांधी जी ने दिया। गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, हिंसा नहीं चाहते थे, हमेशा अहिंसा चाहते थे, उन्होंने भी जो है करो या मरो का नारा दे दिया 1942 में। मुंबई में जिस स्थान पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई, वह स्थान अब किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते हैं किस अभियान के तहत गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया? तो ऑपरेशन जीरो आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किन स्थानों पर रहा? तो इसमें जो है आपका बंगाल, बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश और मद्रास में इसके प्रभाव जो है सबसे ज्यादा देखने को मिले। ब्रिटिश सरकार ने किस आंदोलन को बड़ी क्रूरता से कुचला? तो भारत छोड़ो आंदोलन को भी जो है बड़ी क्रूरता से कुचला। ठीक है, चलिए जब 1857 के क्रांति को इन्होंने कुचल दिया तो ये तो फिर कहता है किस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज, कोड़े बरसाना, जेलों में बंद करना, उत्पीड़न, मशीन गन से गोलीबारी, हवाई जहाज से बमबारी तथा ऐसे अन्य बहुत सी जो है नृशंस घटनाएं हुए? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के कारण कौन सा आंदोलन जो है भूमिगत हो गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन भी भूमिगत हो गया, मतलब दबा दिया गया। किस आंदोलन का नेतृत्व जो है अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई
पुराणिक, बिजू पटनायक, पी गोयनका और जयप्रकाश नारायण के हाथों में रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किस समय पहली बार कांग्रेस रेडियो स्थापित करने का मत जो है व्यक्त किया गया, ताकि लोगों को इस ऐतिहासिक आंदोलन की प्रगति के बारे में बताया जा सके। तो कांग्रेस नेताओं के बंदी बनाए जाने के तुरंत बाद। भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किसके जो है सबसे पहले किस महिला ने किया? तो ये जो है उषा मेहता ने किया। ध्यान रखिएगा, ये जो है एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं ये सब सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में स्थापित समानांतर सरकार का जो है नेतृत्व किसने किया? तो चिंटू पांडे ने किया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किस अवधि तक समानांतर सरकारें जो है चली? तो 7 दिन, अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ स्थापित समानांतर सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीनकर जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया? तो बलिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कहाँ स्थापित समानांतर सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली? तक तामलुक, जो मिदनापुर बंगाल में पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक, जो कि मिदनापुर बंगाल में स्थापित समानांतर सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय सरकार के नाम से जो है इसमें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित किस समानांतर सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो जातीय सरकार ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित किस समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया? तो जातीय सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित कौन सी समानांतर सरकार सबसे ज्यादा समय तक रही? तो सतारा समानांतर सरकार, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, स्थापित समानांतर सरकार कब से कब तक चली? अगस्त 1943 से मई 1946 तक जो है चली, ठीक है। कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में स्थापित समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल और वायवी चौहान ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने हिस्सा नहीं लिया? तो मुस्लिम लीग ने जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया, मुंह फुलाया था बेचारा। अलग एक राष्ट्र होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के डिमांड में थे। मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी के अपने इस सत्र में बांटो और छोड़ो का नारा जो है दिया था। तो ये कराची सत्र में दिया था। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया? तो 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था? तो ये जो है फिशर, लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। ये पूछा गया सवाल सब। गांधी जी ने आत्मशोधक उपवास जो है कब शुरू किया? तो 10 फरवरी 1943। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और विरोध में किन नेताओं ने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से त्याग पत्र दिया? तो होमी मोदी, नीलरंजन सरकार और MS अर्ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में अब पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने दिसंबर 1941 में कौन सी सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई, ठीक है। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने बनी फ्री इंडियन लीजन को किस वर्ष जर्मन सेना की आधिकारिक इकाई का दर्जा दिया गया? तो अगस्त 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया लीजन के सैनिकों द्वारा सैल्यूट के समय किस नारे को बोलना अनिवार्य कर दिया? तो जय हिंद के नारे, ठीक है। वहीं से जो है अभी भी पुलिस वगैरह को देखिएगा सैल्यूट मारते हुए क्या बोलता है? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस को जो है सबसे पहले नेताजी किसने कहा? तो ये जो है एडोल्फ हिटलर ने कहा, ठीक है। 17 फरवरी 1942 को किसने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है। आजाद हिंद फौज के गठन में किस जापानी सेनाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो मेजर फुजीवारा, जिसको फुजीहारा भी बोलते हैं। 1915 में जापान भाग जाने
वाले किस क्रांतिकारी ने वहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस 1915 में कहा चले गए थे? तो जापान। किस वर्ष आजाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सहायक सैन्य शाखा घोषित जो है किया गया? तो जून 1942 में। किस वर्ष आजाद हिंद फौज को जो है पूरी तरह भंग कर दिया गया और कैप्टन मोहन सिंह को जापानी सैन्य प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया? तो दिसंबर 1942। जनवरी 1943 ईस्वी में किसने सुभाष चंद्र बोस को जापान आने और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और भंग आजाद हिंद फौज का कमान संभालने का जो है निमंत्रण जो है दिया? तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1943 ईस्वी में अपने की सहायक के साथ जो है जर्मनी से जापान की यात्रा शुरू की? तो डॉक्टर हबीब हसन। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जर्मन सेना की पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से टोक्यो पहुंचे? ठीक है, तो मई 1943। सुभाष चंद्र बोस जो है कब टोक्यो से सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभालते हुए आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? तो जुलाई 1943 में। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह किस सेना के झंडे पर अंकित है? तो आजाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह है। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर के कैथे हॉल में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा की? अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस के सुप्रीम कमांडर बनने के बाद किस स्थानों पर आजाद हिंद फौज के मुख्यालय स्थापित किए गए? रंगून और सिंगापुर। आजाद हिंद फौज में कितनी मुख्य ब्रिगेडरों का जो है गठन किया गया? तो 3 ब्रिगेडर का, सुभाष ब्रिगेडर, गांधी ब्रिगेडर और नेहरू ब्रिगेडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेडरों का नाम क्या था? तो रानी झांसी ब्रिगेडर। ठीक है, जापान ने 1943 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किसको सौंप दिए? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम जो है क्या रखे? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। कहता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित था? तो अंडमान में। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किनका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? अगस्त 1945 में। लाल किले में चले आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील की अगुवाई किसने की? तो भूलाभाई देसाई ने किया। लाल किले में चले आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे में वल्लभभाई देसाई के सहायक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक अलग नए टॉपिक पे आते हैं, CR फॉर्मूला 1944। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ते हैं। कहता है देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से जो है गांधी जी की स्वीकृति से किसने कांग्रेस मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। CR फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो 10 जुलाई 1944। किस योजना में कहा गया कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी करे? तो CR फॉर्मूला में कहा गया था। ठीक है, किस योजना में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा? तो CR फॉर्मूला में जो है कहा गया। CR फॉर्मूले में किस आधार पर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की मतगणना करके भारत का उनके संबंध अनुच्छेद के प्रश्न का निर्णय करने की जो है बात कही गई? तो वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर। CR फॉर्मूले में देश के विभाजन की स्थिति में किन विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था करने की बात कही गई? तो रक्षा, यातायात, अन्य अनिवार्य विषयों की। CR फॉर्मूले की सभी शर्तें किस स्थिति में मानने के लिए कही गई? तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने पर। किसने CR फॉर्मूला को कटा फटा घून लगा
जो है पाकिस्तान देने की पेशकश कहकर ठुकरा दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। कहता है किस योजना के अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को जो है स्वीकार किया? तो सीआर फॉर्मूला। वेवेल योजना अब आता है 1945 में। ठीक है, तो इसमें याद करने लायक यही है कि वेवेल योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड वेवेल से जुड़ा हुआ है, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, और वेवेल योजना का जो है भारत में व्याप्त प्रतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के परामर्श के लॉर्ड वेवेल किस दिन जो है एक योजना प्रस्तुत किए? तो 4 जून 1945 को, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से आइए, शिमला समझौता। ठीक है, शिमला सम्मेलन 1945। अब देखिए, वेवेल योजना में कांग्रेस के नेताओं को रिहा करने के साथ कहां पर एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात की गई? तो शिमला में। शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? तब 22 जून 1945 में। वेवेल योजना हेतु शिमला में हुए सम्मेलन में किस पार्टी ने यह जो है शर्त रखी कि कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी? तो मुस्लिम लीग ने। वेवेल योजना के संबंध में अपनी अनुसूचित मांगे के सम्मुख झुकने या समझौता करने के लिए किस पार्टी के जो है तैयार नहीं होने के कारण लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना जो है परित्याग कर दिया? तो मुस्लिम लीग के न झुकने के कारण। ठीक है, शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना का परित्याग करने के बाद किस पार्टी को वीटो का अस्त्र प्राप्त हो गया, जिसका इस्तेमाल भारत के विभाजन तक होता रहा? तो मुस्लिम लीग। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अबुल कलाम आजाद ने किया। इंपॉर्टेंट है। कहता है किस पार्टी का अड़ियल रुख शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना? तो मुस्लिम लीग। ठीक है, किसका विचार था कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक है, जिसने मुस्लिम लीग के उद्वित और जोर जबरदस्ती पूर्ण व्यवहार को बढ़ावा दिया है? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए, अब है नौसेना विद्रोह। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं फरवरी 1946 में मुंबई में किस युद्ध पोत पर तैनात नौ सैनिकों के विद्रोह कर दिया? तो INS तलवार। ठीक है, फरवरी 1946 ईस्वी के नौसैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये जो है खराब खाना। ठीक है, फरवरी 1946 ईस्वी के नौसैनिक विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमा। कहता है INS तलवार विद्रोह का प्रसार मुंबई से कहां तक फैल गया? तो मद्रास और कराची तक फैल गया। ठीक है, फरवरी 1946 ईस्वी के नौसैनिक विद्रोहियों की समिति का नेतृत्व किसने किया? तो MS खान ने किया। अब हम लोग बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो भारतीय नेताओं के साथ आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता लागू करने के समझौते की तलाश के लिए भारत में 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भेजने की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब की? तो फरवरी 1946 में की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन में कौन 3 सदस्य शामिल थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य भारत के राज्य सचिव थे? तो ये जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कहता है कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड थे? तो जो है अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1946 में, मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कब की? तो 16 मई 1946 में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना कब स्वीकार की? तो 6 जून 1946 में। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना कब स्वीकार की? तो 25 जून 1946 में। ठीक है, कांग्रेस नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? तो सरदार पटेल थे। ठीक है, कोलकाता में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। आते हैं अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुआ और इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। कहते हैं भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया।
उन्हीं के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ 24 अगस्त 1946 में। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार के 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ कब ली? तो 2 दिसंबर 1940 को। 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो खाद्य एवं कृषि। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। बिहार के लोग क्या है? खेती बाड़ी ज्यादा करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि। कहते हैं संविधान सभा ने कब से कार्य प्रारंभ किया? तो 9 सितंबर 1946। दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। तो इसमें हर एक सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं माउंट बेटन योजना, यहाँ से भी सवाल आता है जो कि 3 जून 1947 ईस्वी की है। कहता है भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड माउंट बेटन हुआ। और लॉर्ड माउंट बेटन की नियुक्ति कब की गई? तो मार्च 1947 में की गई। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया। जो पूछा भी जाता है कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका क्या है? तो किसने सीमा रेखा ये तय किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो रेडक्लिफ। ठीक है, अब इसका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका कई बार जो है सवाल पूछे गए हैं। तो सभी में रेडक्लिफ सब में था। ठीक है, तो सर सिरिल रेडक्लिफ पूरा नाम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पे देश आजाद होगा और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पे जो है अब खत्म होने के कगार पे है। कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेट एटली थे। ये सब एग्जामों में पूछा गया सवाल सब है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो कलकत्ता में मनाया। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय जो है गांधी जी बंगाल में किस स्थान पर थे? तो गांधी जी नावोखाली गांव में थे। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने किए। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कब गोली मारी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी की हत्या किसने जो है कहा था कि हमारे जीवन के प्रकाश चला गया था? तो उनके हत्या पर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश जो है चला गया। कहता है भारत का नया संविधान पूरी तरह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। ठीक है, अब देश तो आजाद हो गया। अब इसमें कुछ जो है क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो यहाँ पे इकट्ठा करके दिया गया है। तो यहाँ से अब उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाद बाकी इसे तो हम लोग पहले भी पढ़े ही हैं। ठीक है, चलिए बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के किस पत्र को जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का जो है श्रेय है? तो ये केसरी। ठीक है, चलिए अक्सर पूछे जाते हैं केसरी किसने लिखा या तो किसने पत्र किसका पत्र है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाना किसने आरंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही। महाराष्ट्र में पहली बार गणपति उत्सव कब मनाया गया? तो 1893 में। गणपति उत्सव के अलावा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में और किस उत्सव की शुरुआत की? तो शिवाजी उत्सव की जो है शुरुआत की। महाराष्ट्र में पहली बार शिवाजी उत्सव कब मनाया गया? तो 1895 में मनाया गया। ठीक है, पूना में व्यवसाय मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1896 में। पूना में व्यवसाय मंडल की स्थापना किसने की? तो चापेकर बंधु ने की। 1857 में भारत में पहली बार किसी यूरोप वासी की राजनीतिक हत्या किसने की? तो पूना के चापेकर बंधुओं ने की। 22 जून 1897 में पूना में प्लेग
जो है कमिश्नर रैंड एमर्स्ट तथा उसके साथी लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या किसने की? अयस्ट की तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। कहता है महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1899 में। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना किसने की? तो सावरकर बंधु ने। 1906 ईस्वी में मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसी मित्र मेला का नाम बदलकर जो है अभिनव भारत समाज कर दिया गया। गणेश दामोदर सावरकर किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो अभिनव भारत समाज से जुड़े हुए थे। मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ? तो 1902 में हुआ। 1902 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो पुलिन दास ने किया। 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया। 1905 ईस्वी में कोलकाता अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो पी मित्रा ने किया। वर्ष 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो बारिश साल में की गई। स्वदेश बांधव समिति का नेतृत्व किसने किया? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन हाउस तथा होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस प्रांत में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया? तो बंगाल में। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त 1906 में क्रांतिकारी संगठन युगांतर की स्थापना कहाँ की है? तो कोलकाता में। ठीक है, युगांतर से सवाल पूछा गया है, कहाँ किया गया? कोलकाता में। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ये जो है युगांतर का। वर्ष 1906 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो पेरिस में हुई। पेरिस में बनी इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया? तो भिखाजी कामा ने किया। भिखाजी कामा। कहता है मैडम भिखाजी कामा ने फ्रांस में कौन सा पत्र निकाला? तो वंदे मातरम पत्र जो है वहां पर निकाला। ठीक है। पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1907 ईस्वी में। किशन सिंह और अजीत सिंह ने अपने किस क्रांतिकारी मित्र के साथ मिलकर पंजाब में भारत माता सोसाइटी का गठन किया? तो घसीटा राम के साथ मिलकर। किशन सिंह और अजीत सिंह किस जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी के साथ पिता और चाचा जो है थे? तो भगत सिंह। अब जो है आगे बढ़ते हैं। सूफी अम्बा प्रसाद, जिया उल हक, लाल चंद्र फलक, दीन दयाल बांके और लाला राम शरण दास जैसे युवा क्रांतिकारी किस संस्था के सदस्य जो थे? तो भारत माता सोसाइटी के जो है सदस्य थे। ठीक है, आगे है इसी में किशन सिंह और अजीत सिंह ने सरकार विरोधी प्रकाशनों के लिए किस पुस्तक एजेंसी की शुरुआत की? तो भारत माता पुस्तक एजेंसी की। भारतीय क्रांतिकारी संघ की स्थापना जो है किसने की? तो किशन सिंह और अजीत सिंह ने की। सर्कुलर ये आजादी पत्रिका 1907 ईस्वी में किसने निकाली? तो रामनाथ पुरी ने निकाली। 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा। भिकाजी कामा 22 अगस्त 1907 ईस्वी को स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किस रंग का राष्ट्रीय झंडा जो है फहराया? तो हरा, पीला और लाल। कहता है भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय झंडा फहराया। वह किस क्रांतिकारी ने बनाया? तो हेमचंद कानूनगो ने बनाया। किसने 1908 ईस्वी में बंगाल में कोलकाता के पास मनिक तल्ला धार्मिक पाठशाला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया? तो हेमचंद कानूनगो। कहता है हेमचंद कानूनगो द्वारा मनिक तल्ला में बनाए गए बम फैक्ट्री को क्या नाम दिया गया? तो अनुशीलन समिति दिया गया। ठीक है, ये जो बम फैक्ट्री है इसको क्या बोला गया? अनुशीलन समिति बोला गया। इंपॉर्टेंट है। मनिक लता में बनी अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में हेमचंद कानूनगो के अलावा और कौन लोग शामिल थे? तो अरविंद घोष और वारेंद्र कुमार घोष। मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है कार्यरत किस क्रूर ब्रिटिश जज को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने हेमचंद कानूनगो को बनाया गया बम जो है इस्तेमाल किया? तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। कहता है किंग्सफोर्ड को मारने की योजना विफल रहने पर किस क्रांतिकारी को जो है पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो खुदीराम बोस को। सबसे कम आयु में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस थे। किंग्सफोर्ड को मारने की योजना विफल रहने पर किस क्रांतिकारी ने जो है आत्महत्या कर ली? तो प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया।
मणिकलाल मणिक कल्ला बम निर्माताओं पर कौन सा केस जो है चलाया गया, तो अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। अलीपुर बम मामले 1908-9 में हेमचंद कानूनगो के साथ किसे मुख्य सह अभियुक्त जो है बनाया गया, तो अरविंदो घोष को बनाया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसने जो है सरकारी गवाह बनकर धोखा दिया, तो नरेंद्र गोसाई ने जो है सरकारी गवाह बनकर धोखा दिया। कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने की, तो कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जो है इसकी हत्या कर दी। अंडमान जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हेमचंद कानूनगो को किस वर्ष रिहा कर दिया गया, तो 1921 में रिहा कर दिया गया। किस क्रांतिकारी ने 1908 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। 1919 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर किसने हत्या कर दी, तो मदन लाल ढींगरा ने। भारत माता संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई, तो 1910 में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांची अय्यर ने जे.एस. चटर्जी और नीलकांत ब्रह्मचारी किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो भारत माता जो है संघ से जो है जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किस वर्ष जो है दिल्ली में प्रवेश के समय बम फेंका गया, तो 1912 में। कहता है दिल्ली में प्रवेश के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने के आरोप में किन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, तो अवध बिहारी, अमित चंद्र, लाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास को। ठीक है, दिल्ली में प्रवेश के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोपियों को क्या सजा दी गई, तो फांसी की सजा दी गई। वारिस साल में हिंद एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो 1913 में। पश्चिमी अमेरिकी तट पोर्टलैंड में मई 1913 में हिंदू एसोसिएशन की शुरुआत किसने की, तो सोहन सिंह भाखना और हरनाम सिंह ने। सोहन सिंह भाखना और हरनाम सिंह ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में किसकी स्थापना की, तो गदर पार्टी की स्थापना की। कहता है सैन फ्रांसिस्को में किस नाम से गदर पार्टी का मुख्यालय बनाया गया, तो युगांतर आश्रम के नाम से। पहली बैठक में गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, तो सोहन सिंह भाखना। गदर पत्रिका का आरंभ किस वर्ष जो है किया गया, तो नवंबर 1913 में। लंदन में किसने जो है इंडियन एसोसिएशन एसोसियोलॉजिस्ट पत्र का संपादन किया, तो लंदन में इंडियन एशियोलॉजिस्ट पत्र का संपादन जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। ठीक है। कनाडा में वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की, तो तारकनाथ दास ने किया। तारकनाथ दास ने गुरुमुखी भाषा में कौन सा अखबार निकाला, तो स्वदेश सेवक निकाला। फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र का आरंभ किसने किया, तारकनाथ दास ने किया। अमेरिका के सिएटल में जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने किया। कामागाटा मारू केस से जुड़े भारतीय कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, तो गुरुदत्त सिंह थे। कामागाटा मारू जहाज 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कहाँ के लिए रवाना हुआ, तो वैंकूवर कनाडा के लिए। कामागाटा मारू जो है केस की जांच के लिए वैंकूवर में रहने वाले भारतीय यात्रियों ने किस कमेटी की स्थापना की, तो शोर कमेटी की। बर्लिन में 1915 ईस्वी में जिमरमान योजना के तहत किस कमेटी की स्थापना की गई, तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की। जर्मन विदेश विभाग के सहयोग से किस बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी गठित की गई, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त लाल, लाला हरदयाल। कहते 1915 में काबुल जो कि प्रेजेंट में अफगानिस्तान में है, भारत की प्रथम तथा स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की, तो राजा महेंद्र प्रताप ने। कहता है काबुल में भारत की प्रथम तथा स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना में राजा महेंद्र प्रताप का सहयोग किसने किया, तो अब्दुल्ला सिंधी ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र सन्याल ने किया। काकोरी कांड काकोरी नामक स्टेशन पर लूट कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 में हुआ। कहता है काकोरी षड्यंत्र केस किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई इसमें, तो राम प्रसाद बिस्मिल,
अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल। पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए जो है फांसी पर चढ़ गए? तो आसफ उल्ला खां। 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने लाहौर में किस संगठन की स्थापना की? तो नौजवान सभा की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो 9-10 सितंबर 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व किसने किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम बदलकर क्या रख दिया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है। केंद्रीय विधान भवन में खाली बेंचों पर किसने बम फेंका? ये भी पूछा गया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, केंद्रीय विधान भवन में खाली बेंचों पर बम फेंका। तो बम क्या होता है? बम उसको ऐसे तो लेके जाएगा नहीं, तो बम को कैसे लेके गया? बटुआ में लेके गया। बटुआ से क्या हो गया? बटुकेश्वर। ठीक है, चलिए देखिए, याद कराने तो बैठेंगे तो सब याद कराएंगे, लेकिन इसमें याद कराना का मतलब है कि बहुत लंबा आपका वीडियो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका मैराथन में नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें जैसे है वैसे आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक। इससे क्या होगा कि आपको सारा सिलेबस जो है दिमाग पे एक पर आ जाएगा और चीजें जो है क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग पे भी रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके तत्काल के एग्जामों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। बाद बाकी याद कराने का बात है तो ये आगे के जो क्लासेस सब आएंगे, ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है फैक्चुअल चीजें जो है छोटे छोटे वीडियो में जो है याद करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और याद करवा भी देंगे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। किस जज ने भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाई? तो जीसी हिल्टन ने फांसी का सजा इसको सुनाया, खुद ही हिल गया हिल्टन, ठीक है। भगत सिंह के विरुद्ध जो है किसने मुखबिरी की? तो फणींद्र घोष ने की। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये जो है भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस किसने मुखबिरी की? तो दीनानाथ ने। चिटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में किसने किया? तो मास्टर सुरेश सेन ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से कौन सी महिला क्रांतिकारी जुड़ी है? तो प्रीति लाल वाडेदार और कल्पना दत्त। कहता है चटगांव शस्त्रागार हमला किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। चटगांव के सरकारी शस्त्रागार क्रांतिकारियों ने किस वर्ष छापा मारा? तो अप्रैल 1930 ईस्वी में। चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर छापे के लिए सूर्य सेन को कब फांसी दी गई? तो 1933 ईस्वी में। मार्च 1940 में भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारा? तो सरदार उधम सिंह ने, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया। आत्मीय सभा 1814 में, इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया। वेदांत कॉलेज 1825 में, इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में, इसकी स्थापना जो है हेनरी लुई विलियम डेरेजियो ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना जो है बंगाल में कब की गई? 1836 में की गई। बंग भाषा प्रकाशन सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1838 में की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। चलिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, महापुरुषों के उपनाम। अब यहाँ पे इकट्ठा करके दे दिए गए हैं कि जो महापुरुष लोग हैं तो उनके दूसरे कौन कौन नाम है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, राष्ट्रपिता के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब
जो है राष्ट्रपिता के नाम से किसको जानते हैं, तो महात्मा गांधी को जानते हैं। ठीक है, बापू किस महापुरुष को कहा जाता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी को। महात्मा किस महापुरुष को कहा जाता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जी को। गुरुदेव सिंह किस महापुरुष को कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो सरदार पटेल को कहते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। इसको खान साहब भी बोला जाता है, खान बाबा। कहता है लोकमान्य किस महापुरुष को कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देश रत्न किस महापुरुष को कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहारी बाबू को। किस महापुरुष को पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। देश बंधु किस महापुरुष को कहते हैं, तो चित्तरंजन दास को कहते हैं। राजर्षि किस महापुरुष को कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। महामना किस महापुरुष को कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। शहीद आजम किस क्रांतिकारी को कहा जाता है, तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। भारत कोकिला किस किस महिला को कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। माता बसंत किस महिला को कहा जाता है, तो माता बसंत जो है डॉक्टर एनी बेसेंट को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। कायदे आजम किस नेता को कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रसिद्ध वचन और नारे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। ये शब्द किसने कहा, साम्राज्यवाद का नाश हो, तो भगत सिंह ने कहा। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, ये शब्द किसने कहे, मारो फिरंगी को, तो मंगल पांडे ने कहा। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1942 में। चलिए, ये शब्द किसने कहे, हे राम, तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा जो है किसने दिया, तो श्याम लाल गुप्ता ने दिया। ये सब किसने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये शब्द किसने कहा है कि सठ पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया, तो इनकलाब इकबाल ने दिया। ठीक है, कहता है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने दिया। ये शब्द किसने कहे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया। ये शब्द किसने कहा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने उनके मांग को जो है ठुकरा दिया, तो अब्दुल कलाम आजाद ने कहा। ठीक है, कर मत दो का नारा जो है किसने दिया, तो सरदार पटेल ने दिया। जय जगत का नारा किसने दिया, तो विनोबा भावे ने दिया। ठीक है, चलिए महापुरुषों के समाधि स्थल है, कहते हैं महात्मा गांधी का समाधि स्थल आपका राजघाट में है। चौधरी चरण सिंह का जो है किसान घाट में है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट में है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शक्ति घाट में है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है ये भी शक्ति स्थल में है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का शक्ति वन है और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का समाधि स्थल जो है वीर भूमि है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल जो है आपका अभय घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल जो है महाप्रयाग घाट है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल जो है नारायण घाट है। जगजीवन राम का समाधि स्थल जो है समता स्थल है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल जो है चित्रा भूमि है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल जो है एकता स्थल है। चलिए, अब प्रसिद्ध इसमें जो है प्रमुख बुक है आपका समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक,
और तो अगर देखा जाए तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है खत्म हो चुका है, जिसमें कुछ स्टैटिक चीजें जो है इसको हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको हम रिकॉल कर देते हैं। अब देखिए प्रमुख पुस्तकें हैं, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ बुक है, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? चित्तरंजन दास ने। गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक किसने है? तो किसने लिखा है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम तो मौलाना अबुल कलाम। न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? श्रीमती एनी बेसेंट। सोजे वतन तो मुंशी प्रेमचंद। हिंदू पैट्रियट तो हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण तो दीनबंधु मित्र। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक सिपाही म्यूटिनी 1857 किसकी रचना है? तो एस.पी. चट्टोपाध्याय। पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो वी.डी. सावरकर। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोए इन इंडिया की रचना किसने किया? तो जे.डब्ल्यू. केमे। 1857 की 57 किसकी रचना है? तो एस.एन. सेन की है। द ग्रेट रिवेलियन किसकी रचना है? तो अशोक मेहता की है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी रचना है? तो आर.सी. मजमूदार की है। रिवेलियन 1857 किसकी रचना है? तो पी.सी. जोशी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। भारत दुर्दशा के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तथा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य का जो है बाल गंगाधर तिलक है। होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा। द पीजेंट एंड द राज के लेखक जो है एरिक थॉमस स्टोक्स है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन किसकी रचना है? तो टी.आर. होम्स की है। कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक किसकी रचना है? तो सरोजनी नायडू की है। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो सरोजनी नायडू की है। वर्ल्ड ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो सरोजनी नायडू की। द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल किसकी रचना है? तो एम.एन. रॉय का है। इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी रचना है? तो एम.एन. रॉय का। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो 1857 लिखी। आसवान बगावत ए हिंद के लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। कहता है असवाब बगावत। चलिए द इंडियन प्रिगलिम के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। वांगदरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष। मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखा जो है स्वामी विवेकानंद। और गुलाम गिरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक सब है। गुलाम गिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है। भारती पुस्तक भारती तो ये जो है द्वजेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक जो है वैलेंटाइन सिरोल है। टाइम एंड टाइड के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली जिना है। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी है? तो वारिंद्र कुमार घोष है। पुस्तक सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? तो बी चौधरी है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 पुस्तक जो है जीवी मालसेन ने लिखी है। एस.ए. डांगे ने किस पुस्तक की रचना की है? तो गांधी वर्सेस लेनिन। प्लानिंग इन इंडिया के लेखक कौन है? तो एम.एन. रॉय है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बी पटाभी सीतारमैया ने लिखी है, ठीक है। देखिए एग्जाम में जो है बुक और लेखक और पुस्तक के बारे में भी एक दो सवाल जो है आ जाते हैं, तो याद रखिएगा।
अब ये जो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका का जो है मोतीलाल नेहरू है। केसरी नामक समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक है। मराठा समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक है। हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो मदन मोहन मालवीय है। कवि वचन सुधा समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र मैगनीज किसने आरंभ की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। वंदे मातरम समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो बिपिन चंद्र पाल है। यंग इंडियन समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने किया। नवजीवन समाचार पत्र किसने? तो ये भी महात्मा गांधी ने किया। और हरिजन समाचार पत्र महात्मा गांधी ने किया। ये सब काफी बार जो है एग्जामों में पूछा गया सवाल सब है। हरिजन समाचार पत्र हो गया। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र किसने लिखा? तो मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र किसने लिखा? तो के.एम. पनिकर। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू। उदंत मार्तंड पूछा गया सवाल है तो जुगल किशोर। प्रताप समाचार पत्र जो है गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदू पैट्रियार्ट समाचार था हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेशी वाहिनी समाचार पत्र के जो है रामकृष्ण पिल्लई। बंगवासी के जो है संपादक या संस्थापक कौन है? तो जगीरदार नाथ बोस है। संजीवनी के संस्थापक कौन है? तो के मिश्रा है। हिंदू के संस्थापक कौन है? तो वीर राघवचारी है। हिंदू के संस्थापक कौन है? तो एम.जी. रनाडे है। कहते हैं नेटिव ओपिनियन के संस्थापक कौन है? तो ये जो है संपादक या संस्थापक तो वी.एन. मांडलिक है। बंगाली के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। और बंदी जीवन के संस्थापक कौन है? तो सचिंद्र सन्याल है। भारत मित्र के संस्थापक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त है। हिंदुस्तान के संस्थापक कौन है? तो रामपाल सिंह है। मुंबई दर्पण के संस्थापक कौन है? तो बाल शास्त्री है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स के संस्थापक कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। ज्ञान प्रदायिना के संस्थापक कौन है? तो नवीन चंद्र राय है। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रिव्यू के संस्थापक कौन है? तो जी.ए. नटेशन है। मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक कौन है? तो रामचंद्र चटर्जी है। आज के संस्थापक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त है। द ट्रिब्यून के संस्थापक कौन है? तो सर दयाल सिंह जो है मजीठिया है। अल हिलाल के संस्थापक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद है। अल बगल के संस्थापक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद है। कॉमरेड के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली है। हमदर्द के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली है। और गदर के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना है। ठीक है। मद्रास स्टैंडर्ड्स के संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट है। सोशलिस्ट के संस्थापक कौन है? तो एस.ए. डांगे है। हिंदू प्रकाश के संस्थापक कौन है? तो एम.जी. रनाडे है। और बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक जो है फिरोज शाह मेहता है। अब भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध है। ठीक है, अब देखिए ये सब आपका एशियंट का दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग बाद में एशियंट के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो है आज मॉडर्न का जो है मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर क्लास आज एंड होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो है एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है डेज जो है उसमें रहेगा। जैसे अब जैसे ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट तारीख है। ये ऐसे तारीख है जो कि मतलब हिस्ट्री पढ़ने के टाइम याद करने में बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो है आपका तीनों पार्ट का, तीनों सेशन का, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों का जो है इसमें जो है आपका डेट इसमें रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें आपका
भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं आपका सिंधु सभ्यता से लेकर के जो है भारत जब आजाद होता है, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से लेकर भारत जब आजाद हो जाता है तो आजादी तक, ठीक है, जितने भी टाइम पीरियड्स इसमें आए हैं, जितने भी डेट्स आए हैं, वो सभी के सभी हम लोग उसमें कवर करेंगे, ठीक है। जो इतना इम्पोर्टेंट होगा, मतलब उसको अगर पढ़ लिया जाए ना, तो हमें लगता है आपको हिस्ट्री का कोई भी ऐसा तारीख नहीं होगा जो एग्जाम में छूटेगा, ठीक है। तो खैर उसको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आपका जो है, जो हम लोग मास्टर क्लास लेकर आए थे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें 3 पार्ट बने हैं, तीनों के तीनों पार्ट आप लोग अपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर मेरे पे भरोसा करके एक बार उसको पढ़कर सुनकर जरूर जाइए, ठीक है। वहां से आपका जो है पक्का है कि वहां से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एशियंट हिस्ट्री का जो है मास्टर क्लास लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए जो है, अगर जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद के जो क्लासेस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग मैराथन क्लास लेकर।